द टॉस न्यूज पर आपका स्वागत है। इस विशेष पेशकश को प्रारंभ करने से पहले हम लद्दाख गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत चीन सीमा की विवाद ने परसों रात एक भयानक रूप लेकर दोनों देशों के बीच एक बार फिर मतभेद की लकीर खींचकर हिंदी चीनी भाई भाई की धूल उड़ा दी। मोदी की विदेश नीति को रणनीति में बदलने में मजबूर कर दिया। शी जिनपिंग के रेड कारपेट की यादों को रेड आंखों में बदल दिया। जी हां, कोरोना के साथ जंग की हर रोज की तैयारी, पाकिस्तान के साथ रोज की गोलाबारी से भारतीय सरकार, भारतीय जवान, सुरक्षा बल, कोरोना योद्धा अपनी इच्छा शक्ति से डटे हुए, बिना थके हुए जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। देश के भीतर और सीमाओं पर जूझ रहे हैं ताकि हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी स्वस्थ और सुरक्षित रहे। लेकिन इसी बीच चीन ने एलएसी के पास पिछले करीब 2 महीने से विवाद को खड़ा करके निरंतर सीमाओं को लांघने की नाकामयाबी कोशिश करी। इस तनाव में परसों रात चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच झड़प ने बड़ा रूप धारण कर लिया और भारत के 20 जाबाज सैनिक अधिकारी सहित शहीद हो गए। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है और उसके भी 40 के ऊपर सैनिक मारे गए हैं। इस घटना के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नरवणे, विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग्स चल रही हैं। अभी जो बात ताजा निकल करके आई है कि भारत सरकार चीन को सबक सिखाने के लिए पूरा मंथन कर रही है। भारत की सरकार 3 मोर्चे पर लगातार मंथन कर रही है। पहला है आर्थिक मोर्चे पर प्रहार। इसके अंतर्गत चीन के जो प्रोजेक्ट भारत में प्रस्तावित है उस पर रोक का विचार, जिसमें अहम है दिल्ली मेरठ के बीच RRTS प्रोजेक्ट, जिसके रद्द होने पर हो रहा है विचार। सभी कानूनी पहलू पर विचार करके भारत सरकार ये कदम उठा सकती है। दूसरा है कूटनीति प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति प्रहार के लिए सर्वदलीय बैठक को बुलाया और ये जाहिर कर दिया कि इस महत्वपूर्ण बातचीत में सरकार विपक्ष को साथ लेकर देश हित में फैसला करेगी। और तीसरा है सैन्य मोर्चा, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना के अधिकारी चीनी सैन्य अधिकारियों के साथ चुशूल में सैन्य वार्ता करेंगे। अब देखना यह है कि भारतीय रक्षा मंत्री का कौन सा कदम चीनी सैनिकों को भारी पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति चीन की धोखे वाली नीति पर कितनी पड़ती है भारी, और भारत का चीन के ऊपर आर्थिक प्रहार कितना होता है साकार। इन सब के बीच भारतीय सेना लगातार मुस्तैदी से एलएसी पर अपने पांव जमाए हुए है और भारत मस्तिष्क को ऊंचा किए हुए है। हमें अपने जवानों पर गर्व है और शहीद जवानों की बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री का शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए बयान आया है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भारत चीन सीमा की हर खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द टॉस न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।